पृथ्वी पर बैठे हम इंसानों ने अपने दिमाग के बदौलत अपने सौरमंडल को काफी हद तक एक्सप्लोर कर लिया है। सौरमंडल के बारे में इतना जान लेने के बाद भी अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 की बदौलत अपना लैंडर चंद्रमा पर सही सलामत उतारा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और दुनिया की अन्य स्पेस एजेंसी अभी स्पेस और सौरमंडल को एक्सप्लोर करने के काम में जुटी हुई है। हम पृथ्वी पर जमीन पर रहते हैं और हमारे मन में हमेशा से यही सवाल है कि क्या बाकी ग्रहों में भी हमारी तरह ही मानव सभ्यता मौजूद है, और यदि नहीं है तो आखिर इसका क्या कारण है। सौरमंडल में मौजूद बाकी ग्रहों की जमीन आखिर कैसी है और वहाँ का वातावरण कैसा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हमारे सौरमंडल में मौजूद प्रत्येक ग्रह और उसकी जमीन और उसके वातावरण के बारे में बताएंगे कि आखिर वहाँ कौन सी चीज है जिसके कारण जीवन अब तक संभव नहीं हो पाया। बुध। दोस्तों, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक मौजूद ग्रह है, जिसकी सूर्य से दूरी 58 मिलियन किलोमीटर के बराबर है। बुध ग्रह पर किसी भी प्रकार का एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है। ये ग्रह पूरी तरह से सूखा और वीरान है। चंद्रमा की तरह ही इस ग्रह की धरती भी समतल नहीं है। इस ग्रह पर भी बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स मौजूद हैं। क्रेटर एस्टेरॉइड की टक्कर के कारण बनने वाले गड्ढे को कहा जाता है। बुध ग्रह पर कई क्रेटर इतने बड़े हैं जिनकी लंबाई सैकड़ों किलोमीटर है और गहराई 3 किलोमीटर के बराबर। बुध ग्रह पर ये क्रेटर धूमकेतुओं के टकराने से बने होंगे, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। बुध ग्रह की सतह पर साल 1974 में मैरिनर 10 मिशन के द्वारा एक क्रेटर खोजा गया, जिसकी लंबाई लगभग 1550 किलोमीटर थी। बुध ग्रह की सतह काफी हद तक हमारी चंद्रमा की सतह से मेल खाती है। बुध ग्रह पर जीवन संभव नहीं, क्योंकि इस ग्रह पर वातावरण न होने के कारण मौसम मौजूद ही नहीं है। और यदि इसके तापमान की बात करें तो दिन में इसका तापमान 450 डिग्री सेल्सियस, वहीं रात में -176 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इन दोनों ताप पर ही इंसानों का जीवन रहना संभव नहीं। बुध ग्रह पर अमेरिका के द्वारा मैरिनर 10 अंतरिक्ष यान साल 1973 में भेजा गया था और मैसेंजर अंतरिक्ष यान को भी बुध पर भेजा गया, जिसे 2004 में लॉन्च किया गया। 30 अप्रैल 2015 को इस अंतरिक्ष यान को बुध ग्रह पर जानबूझकर गिरा दिया गया, ताकि उसकी रासायनिक संरचना और बुध ग्रह के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा की जा सके। नेक्स्ट इज शुक्र। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की, जो हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। सूर्य के निकट होने के बावजूद भी बुध शुक्र से कम गर्म है, क्योंकि बुध में किसी प्रकार का वातावरण नहीं है, जिसके कारण गर्मी इसकी सतह पर रुक नहीं पाती। लेकिन शुक्र ग्रह का वातावरण, जो सल्फ्यूरिक अम्ल गैसों से बना हुआ है, गर्मी को अपने अंदर ही रोक लेता है। दोस्तों, शुक्र ग्रह के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। इसकी सतह का तापमान लगभग 475 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इतनी अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होने के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, जिसके कारण उसकी गर्मी इस ग्रह से बाहर नहीं जा पाती। शुक्र ग्रह पर जमीन तो मौजूद है, लेकिन इस जमीन का निर्माण ज्वालामुखी से निकले हुए लावा से हुआ है। वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि शुक्र ग्रह पर हर 100 किलोमीटर में आपको 150 से भी ज्यादा ज्वालामुखी मिल जाएंगे। शुक्र ग्रह पर मौजूद ज्वालामुखी ब्लास्ट नहीं होते, लेकिन इनसे द्रव निकलता रहता है। इतना अधिक गर्म होने और इसके वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण यहाँ मानव जीवन संभव नहीं, और न ही कोई अंतरिक्ष यान अधिक देर तक इसकी सतह पर रुक सकता है। पृथ्वी। दोस्तों, पृथ्वी के बारे में तो आप हर चीज जानते हैं, इसीलिए हम इसके चंद्रमा के बारे में बात कर लेते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,403 किलोमीटर दूर मौजूद है। हमारे सौर मंडल में यही एक उपग्रह है जिस पर आज तक इंसान अपने कदम रख सका है। चंद्रमा की सतह भी बहुत ही अधिक उबड़ खाबड़ है और यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में क्रेटर मौजूद है। चंद्रमा पर बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। मंगल। अब बारी आती है सौर मंडल के चौथे ग्रह मंगल की, जिसकी संरचना हमारी पृथ्वी से काफी हद तक मेल खाती है। मंगल ग्रह पूरी तरह से लाल दिखाई देता है। इसका सबसे बड़ा कारण इसकी मिट्टी में मौजूद आयरन है, जिसका ऑक्सीकरण होने के कारण इसकी सतह पूरी तरह से लाल दिखाई देती है। मंगल ग्रह पर भी बहुत बड़ी बड़ी क्रेटर्स मौजूद है, जो यहाँ एस्टेरॉइड के टकराने से बने हैं। मंगल ग्रह का वातावरण पृथ्वी की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा विरल है। मंगल ग्रह पर पानी लिक्विड फॉर्म में तो मौजूद नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि शायद चट्टानों के अंदर बर्फ के रूप में पानी मौजूद हो सकता है। मंगल ग्रह पर ऐसी बहुत सारी संरचनाएं मिली हैं, जिससे ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि पहले मंगल ग्रह पर भी पानी मौजूद था। मंगल ग्रह के वातावरण की बात करें तो आपको यहाँ पर गर्मी में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और वहीं ठंड में -130 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। इतना कम तापमान होना मंगल की सूर्य से दूरी के कारण भी है। मंगल ग्रह पर धूल भरी आंधियां चलना भी बहुत ही आम है। मंगल ग्रह को लेकर ऐसी अटकलें लगाई जाती है कि किसी समय यहाँ भी कोई मानव
सभ्यता निवास करती होगी, लेकिन किसी कारण से उनका अंत हो गया। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के बाद मंगल एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन या तो कभी रहा होगा या भविष्य में संभव हो सकता है। नेक्स्ट इज बृहस्पति। अब हम स्टेरॉइड बेल्ट को पार करते हुए पहुंचते हैं अपने सौर मंडल के 5वें और सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर पर। जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा गैसीय ग्रह है और इसी के कारण इसे गैस जायंट कहा जाता है। जुपिटर ग्रह पर किसी तरह की सतह मौजूद नहीं है, यह पूरी तरह से गैसों से बना हुआ है। और अगर इसके आकार की बात करें तो यदि हम सौर मंडल के सारे ग्रहों को भी मिला दे तो भी यह जुपिटर से छोटे ही रहेंगे। जुपिटर पर हाइड्रोजन और अमोनिया गैस काफी ज्यादा मात्रा में है। जुपिटर ग्रह पर हमेशा ही तूफान चलते रहते हैं, जिनके कारण दूर से देखने पर यह ग्रह सुंदर भी दिखाई देता है। ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर पर चलने वाला सबसे बड़ा तूफान है, जो इतना ज्यादा बड़ा है कि इसमें हमारी पृथ्वी भी बहुत ही आराम से समा सकती है। तूफान जुपिटर पर पिछले 400 सालों से चल रहा है। दोस्तों, हमारे सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह शनि को माना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण शनि ग्रह के वलित रिंग है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शनि के इन रिंगों का निर्माण जमी हुई बर्फों और चट्टानी टुकड़ों के कारण हुआ। सूर्य से आने वाले प्रकाश का रिफ्लेक्शन होने के कारण यह रिंग हमें चमकती हुई दिखाई देती है। शनि ग्रह का वातावरण 96.3% मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और 3.2% हीलियम गैस के कारण बना हुआ है। इस ग्रह पर 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार में हवाएं चलती है। जुपिटर की तरह ही यहाँ पर भी कोई धरती मौजूद नहीं, यानी यहाँ कोई अंतरिक्ष या लैंड नहीं कर सकता। शनि ग्रह के बारे में स्टडी करने के लिए अब तक 4 मिशन भेजे जा चुके हैं। सबसे पहले साल 1979 को पायनियर 11 भेजा गया। इसके बाद वाइजर 1 और वाइजर 2 को भी शनि ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया। 15 सितंबर 2017 को कैसिनो ऑर्बिटर को शनि ग्रह के बारे में अध्ययन करने के लिए भेजा गया और इसकी मदद से हमें शनि ग्रह के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई जो पहले प्राप्त नहीं थी। नेक्स्ट इज अरुण। 7वें नंबर पर आता है अरुण यानी कि यूरेनस, जो कि पूरी तरह से नीला है क्योंकि इस पर मीथेन गैस सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके नीले रंग में परिवर्तित कर देती है। यूरेनस ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। यहाँ पर तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके वातावरण में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन गैस मौजूद है। यूरेनस ग्रह भी एक गैसीय प्लेनेट है, यानी कि यहाँ भी जमीन मौजूद नहीं। यहाँ पर अमोनिया और मीथेन गैस बर्फ के रूप में जमी हुई है, इसीलिए इसे बर्फीला ग्रह भी कहा जाता है। यूरेनस ग्रह पर हवाएं 900 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार में चलती है। नेक्स्ट इज वरुण, नेपच्यून। अब हम आ चुके हैं अपने सौर मंडल के आखिरी ग्रह वरुण यानी कि नेपच्यून पर। नेपच्यून ग्रह काफी हद तक यूरेनस से मिलता जुलता है। नेपच्यून और यूरेनस दोनों के 66% वातावरण में गैसें बर्फीले रूप में मौजूद है। इसी कारण इन दोनों ग्रहों को ही बर्फीले गैस जायंट कहा जाता है। शनि ग्रह की तरह नेपच्यून में भी छल्ले मौजूद है, लेकिन ये ज्यादा चमकदार नहीं है। नेपच्यून पर अब तक 5 छल्लों को खोजा जा चुका है। नेपच्यून ग्रह का औसत तापमान है -214 डिग्री सेल्सियस के बराबर। इस ग्रह में 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और 1% मीथेन गैस मौजूद है। सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं इसी ग्रह पर चलती है। वैज्ञानिकों ने वॉयेजर 2 की मदद से नेपच्यून के बारे में इतनी जानकारियां इकट्ठी की। तो दोस्तों, आपको सौर मंडल के इन ग्रहों के बारे में जानकर कैसा लगा? आप कौन से ग्रह के बारे में पहले से जानते थे और किस ग्रह ने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया? कमेंट में उसका नाम जरूर लिखिए। धन्यवाद।